टेंथ की याद आ गई। यस, ये टेंथ का प्यार है सर। टेंथ के दिन भी कितने बढ़िया हुआ करते थे यार, है ना। तो आप लोग स्टोरी कर रहे थे ना, तो मैं एक टेंथ का किस्सा सुनाता हूँ, ठीक है, है ना। एंड में नहीं सुनाएंगे, अभी की बात है। एंड में नहीं सुनाएंगे ना, क्योंकि कुछ लोग क्या है, सिर्फ स्टोरी सुनने आ जाते हैं, ठीक है। आप लोग तैयार हो किस्सा सुनने के लिए? बोलो हाँ या ना, जल्दी बताओ। है ना, यस। पेन ड्रॉप कर दीजिए। हाँ, जो कहानी हम एंड में सुनने वाले थे वो भी सुनेंगे। पेन ड्रॉप कर दीजिए, रिलैक्स हो जाइए। ये सवाल अभी कर लेंगे, चलो टेंशन ना लो, है ना। तो टेंथ में क्या है, सभी लोग बच्चे ही होते हैं। तुम तो अभी 2 साल पहले टेंथ में थे, तो तुम टेंथ से ज्यादा दूर नहीं हो, मैं तो टेंथ से काफी दूर निकल आया हूँ। तो टेंथ की बात बोलकर मुझे अचानक फ्लैशबैक, वो क्या थे, नॉस्टैल्जिया हो गया अचानक से। मैं गया टेंथ में तो भाई साहब गजब ही कर रहे थे। तो टेंथ में हमारे मैथ्स के टीचर थे भैया नेगी सर। जो मैथ्स के सवाल सॉल्व कर लाता था, ये सीक्वेंस सीरीज, ट्रिग्नोमेट्री, ट्राइंगल्स, ट्रिग्नोमेट्री मतलब ये सब छोड़ दो सर, इनसे ऊपर एक चैप्टर हुआ करता था ट्राइंगल्स और क्वाड्रिलेटरल्स। भाई साहब वो चैप्टर अगर किसी ने काबू कर लिया, मतलब बहुत, वो किसी ना किसी का बाबू बनने के लायक है। समझे कि नहीं समझे? ट्रिग्नोमेट्री तो बाद में जिंदगी में मतलब बड़ा रूप लेती है ना। तो एक दिन ट्राइंगल्स चैप्टर का ही टेस्ट होना है, जैसे क्लास टेस्ट होता है ना, कि टीचर जो है वो सवाल लिखेंगे बोर्ड पे और फिर बीच में राउंड लगाएंगे, है ना, क्लास के बीच में राउंड लगाएंगे और कौन कौन सॉल्व कर पाता है वो देखेंगे। और आजकल क्या है, पिटाई वगैरह अलाउड नहीं है, होती तो उस टाइम पे भी कभी कभी थी, बट हो जाती थी भैया, वहां पे अलाउड था। तो वहां पे हमें ये भी डर था कि नेगी सर जो है वो सवाल देंगे और अगर हमसे नहीं सॉल्व हुआ ना, तो यहां से पकड़ के, ये देख रहे हो, ये जिसको आप टेल में बोलते हो, यहां से पकड़ के उठा देंगे। एक मूवमेंट तक आप उठ सकते हो, उसके बाद में ठीक है, काफी दर्द होता है। दर्द के साथ साथ क्लास की जो लड़कियां हैं उनके सामने बेइज्जती भी होती है, बट कोई बात नहीं, शायद वो एक लर्निंग फेज था जिसने हमें बहुत अच्छा इंसान में कन्वर्ट किया है ना। तो भाई साहब सब लोग, अच्छा एक और मजे की बात आपने अगर नोटिस किया हो तो, ये मैथ्स का पीरियड हमेशा रिसेस के जस्ट अगला होता है। रिसेस मतलब इंटरवल, ताकि आप इंटरवल भी अच्छे से एंजॉय ना कर पाओ। भाई साहब हमारा तो ऐसे ही होता 10वीं में। और भाई साहब पूरी रिसेस में मजा ले, कोई खाना खा जाए, मतलब खाना खाने, मैं तो हॉस्टल में रहता था, मैं हॉस्टल में मेस में नहीं गया, और जो लोग खाना खाने लेके भी आए हुए थे उन्होंने भी टिफिन नहीं खोले। भाई साहब फटाफट मैथ्स रट रहे हैं, है ना, क्योंकि टेस्ट होना था। और टेस्ट का हमें, मतलब टेस्ट में तो क्या ही होगा, पर हमें ये पता था कि अगर टेस्ट में कुछ नहीं हुआ तो हमारे साथ क्या क्या हो जाएगा, दैट वी डोंट नो, ठीक है ना। तो एकदम पूरी क्लास ऐसा होता है, आपने कभी देखा होगा क्या कि रिसेस, एक तो इंटरवल चल रहा है और क्लास में बैठे हो चुप शांत, आवाज ही नहीं आ रही। वरना स्कूल में सर ऐसा होता है कि एक बार टीचर क्लास से बाहर गया, उसके बाद में सर अगर उस क्लास में वॉइस मीटर छोड़ देना तो वो वॉइस मीटर फेल हो जाएगा, इतनी आवाज आती है। प्रिंसिपल के ऑफिस से बुलावा आ जाता है, तो ऐसा शांत होकर रिसर्च में पढ़ रहे, अलग खौफनाक मंजर था, ठीक है, आया ना। रिसर्च की घंटी बजी ओवर होने की, बोले खत्म हो गई रिसर्च, और अब जो है सर आने वाले हैं। धीरे धीरे अंदर से टांगे कांप रही, और भी चीजें कांपी जा रही है भाई साहब, दिल धीरे धीरे, अब मरेंगे भैया, मरेंगे मरेंगे। अच्छा उनकी एक और आदत थी, वो अरेंजमेंट देख लेते थे, उनको पता होता था कौन किसके हाथ बिठाना है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप अपने दोस्त के साथ बैठे हो तो तुम वहां बैठे रह सकते हो, नहीं, आते ही चेंज कर देंगे, समझ में? बॉयज को गर्ल्स के साथ, गर्ल्स को बॉयज के साथ सर ये तो ब्यूटीफुल सिचुएशन है। अरे मैंने कहा नहीं, उन जमानों के जो लड़के हुआ करते थे वो लड़कियों से ज्यादा बात नहीं किया करते थे, समझे कि नहीं समझे? हाँ, दोनों के बीच में एक अनकही वॉल हुआ करती थी, आइस कहते जिसको। तो भाई साहब आते वो भी कर देते थे, ताकि आप पहले सेटिंग करके रखो कि कोई अगर इंटेलिजेंट बच्चा है तो उसको भाई तू दिखा देना, दोस्त तो दोस्त ही होता है। तो वो लड़कियों और लड़कों को मिक्स करके बिठा देते थे, और वैसे भी 2 ग्रुप होते ना, एक बैक बेंचर से एक फ्रंट बेंचर का, तो वो उनको भी मिक्स कर देते थे ताकि आप किसी से चेक ही ना कर पाओ, आंसर ना देख पाओ। अलग लेवल का खौफ चल रहा। घंटी बजी, जैसे ही घंटी बजी मतलब रिसेस ओवर होने की,
सब लोग भैया सेट होके बैठ गए अपनी अपनी जगह पे, क्योंकि चेंज तो होनी थी। सब लोग याद कर रहे, अपना अपना देख रहे, अपना अपना देख रहे, अपना अपना देख रहे। 5 मिनट बीती, 6 मिनट बीती, 10 मिनट बीती, 12 मिनट बीती। दिल की जो धड़कन है वो नॉर्मल होने लगी थी। यार निकी सर क्यों नहीं आए अब तक? सबके मन में ख्याल। और वो धीरे धीरे जो सीरियसनेस थी वो गायब होने लगी। एक दूसरे से खिलखिला रहे बच गए, बच गए, आज बच गए, आज हमें कोई कुछ नहीं कहेगा, आज हमारे प्राण बच गए। थोड़ी देर बाद में पता चला, इंफॉर्मेशन पता करवाई कि नेगी सर कहाँ है। तो एक्चुअली नेगी सर जो है वो क्लास 12th वालों को भी पढ़ाते थे। तो क्लास 12th में वो एक्स्ट्रा क्लास लेने लग गए। किसी कारण की वजह से, हमें नहीं पता, हम पे भगवान मेहरबान होगा या जो भी कारण रहा होगा, तो वो एक पीरियड एडिशनली 10th का छोड़कर क्लास 12th वालों को पढ़ा रहे थे। ये इन्फॉर्मेशन हमारे तक जो पियोन भैया होते हैं उन्होंने पहुंचा दी कि आपको शोर नहीं करना है, नेगी सर वहां क्लास ले रहे हैं, आपकी जो टेस्ट का होना था अभी उसकी आप तैयारी करो, वो टेस्ट कल होगा। मैं कहा थोड़ी देर के लिए तो संकट के बादल ये माला उतार के रख देते हैं, बच गए भैया। अब आप एक चीज यू कैन फील दिस कि आपको जब बहुत ज्यादा डर में हो और पता चले कि वो डर हट जाए तो अचानक से खुशी भी ज्यादा होती है। भाई साहब कॉपी बंद, किताब बंद, बोले कल का कल देखेंगे, बात नहीं, कल तो वैसे भी डरना ही है, आज तो एंजॉय करें। बहुत बढ़िया भैया। फिर हम करने लगे चिल्ला चोट आपस में, बातें बातें चल रही हैं, है ना, पर्चियां खेल रहे हैं। पर्चियां समझते हो? पर्ची फाड़ के, उस टाइम पे तो यही गेम चलते थे, मोबाइल तो होता नहीं था। आजकल तो तुम BGMI पबजी खेलने लगते हो, उस टाइम पे मोबाइल नहीं होता था। तो राजा मंत्री चोर सिपाही खेल रहे हैं, है ना, है ना। और कुछ जो है वो लड़कियों के सामने कमेंट पास करने की कोशिश, मतलब वहां पे उनको अपनी बातों से हंसाने की कोशिश, इंप्रेस, अलग बढ़िया एक क्लास का माहौल चल रहा है, जैसा और जनरली होता है। तो इतने में क्या हुआ, हम दोनों ही, मैं अकेला ही, खाना नहीं खाया था। तो मैं हॉस्टल की तरफ मैं एक राउंड लगाया था, यार मैस में क्या बना था दिखाता हूँ, और साथ में एक सूसू ब्रेक ले लेते, अब तो बची गए। ठीक है भाई, मैं चल पड़ा, मैं गया हॉस्टल की तरफ और साथ में एक ब्रेक भी लेकर मैं फटाफट आ जाऊंगा 10 मिनट में, फ्री तो चल ही रहा है। उस टाइम पे पीरियड 45 मिनट्स के हुआ करते थे, मैं आ जाएंगे इतनी देर में। तो मैं हॉस्टल की तरफ गया, थोड़ा बहुत जो भी मैस में कुछ बचा हुआ था, हमारी जो वार्डन मैम थी उनसे बोला, मैं इसी को बोले क्यों नहीं आए, पर उसने और अलग से क्यों नहीं आए, रिसर्च इज द टाइम, पता नहीं क्या क्या अंग्रेजी में। मैं एक तो अंग्रेजी कितने बोलते हैं ये लोग, मेरे को भूख लगी हुई, ऊपर से ये डांटी जा रही है। मैं मैम कुछ है क्या? वो बोल रही है कि भाई पनीर पराठे बने थे आज। मैं कहा आज पनीर पराठे कैसे बन गए, ये तो सुबह नाश्ते की आइटम है। बोले हाँ पनीर ज्यादा आ गया था ना, बच गया, इसलिए पनीर पराठे। मैं कहा एक दे दो प्लीज। मैं पनीर पराठा पेल के खा खू के वापस क्लास की ओर जा रहा था। नाउ सी दिस सिचुएशन, ठीक है। ऐसे एक आप इमेजिन कीजिए, ये स्कूल की बाउंड्री है, यहाँ पर मतलब जहाँ पे क्लासेस हुआ करती थी, थोड़ा काफी दूर चलकर यहाँ हॉस्टल्स थे हमारे, ठीक है। ये बस का पार्किंग एरिया हुआ करता था ऐसे। तो मैं यहाँ से बिल्कुल अंदर घुसते ही लेफ्ट साइड में ही पहली 10th क्लास और फर्स्ट फ्लोर पे 12th क्लास हुआ करती थी। तो मैं यहां से गया, वापस आ रहा था, नहीं, लेफ्ट साइड में देखा, मतलब राइट साइड में थोड़ा ऐसे जा रहा हूं ना, तो ये पूरा प्लेइंग ग्राउंड है। देख रहा हूं कि मेरी क्लास के जितने बच्चे हैं सारे के सारे लाइन बना के खड़े हैं। मैं कह रही ये तो बहुत बढ़िया बात है। क्या दिमाग में आया होगा कि सर हमारी जो क्लास है उसका मैथ्स पीरियड को अब बना दिया गया है स्पोर्ट्स पीरियड, है ना। यही होता है, वैसा फ्री हो तो चलो स्पोर्ट्स खेलने चलते हैं। बट मुझे यहां कहीं पर कोई टीचर नहीं दिखाई दिया, ठीक है ना। तो मैं यहां से आ रहा था, मैंने ये यहां से वापस क्लास की तरफ क्यों जाना, सारे के सारे जब हमारे दोस्त सहपाठी सब यहीं खड़े हैं तो अब खेला जाएगा, है ना। मैं इस तरफ चल पड़ा और जस्ट पीछे यहां पर प्रिंसिपल ऑफिस हुआ करता था। मेरे पीछे पीछे ही प्रिंसिपल आ रही हैं, मुझे कोई आइडिया नहीं कि मेरे पीछे पीछे प्रिंसिपल आ रहे हैं, सॉरी, है ना। मतलब प्रिंसिपल आ रही थी, उनके साथ एक बॉडीगार्ड टाइप आप बोल दीजिए या फिर जो भी आपको बोलना है। सर राह खेल रहे हैं आज अपने, बास्केटबॉल है कि क्रिकेट है कि क्या है। मैं क्रिकेट में तो लड़कियां चिल्लाने लगती है हमें नहीं खेलना, हमें नहीं खेलना। तो मैं पक्का या तो बास्केटबॉल होगा या फिर कुछ और होगा। मैं मन में ये कैलकुलेशन चल रही मेरे, है ना। आगे आगे मैं और पीछे पीछे प्रिंसिपल मैम। अब जस्ट इमेजिन दिस कि लाइन है यहाँ पे, लड़कों की अलग लाइन है, लड़कियों की अलग लाइन है। मैं इधर से आया और सबसे आगे आके लग गया, सबसे आगे आके लग गया। और लड़कों ने कुछ नहीं बताया कि भाई साहब गेम क्या हुआ है, कि हम क्यों खड़े हैं यहाँ।
और जैसे ही मैंने इधर आके मुंह घुमाया, मैं देख रहा हूँ भाई साहब प्रिंसिपल मैम और साथ में जॉन सीना। हम लोग प्यार से जॉन सीना बुलाते थे उनको, है ना, सीक्रेटिव नाम होते ना सबके, है ना। मैं कह ये क्यों आ रहे हैं? मैं कहा आज स्पोर्ट्स पीरियड में प्रिंसिपल मैडम, लगता है कुछ ज्यादा बड़ा स्पोर्ट्स खेलेंगे। फिर मैंने ध्यान से ध्यान दिया तो जॉन सीना के बगल में एक था जिसको आप बोल सकते हैं डंडा या फिर लठ बोल सकते हो। बेसिकली वो पता किस चीज का था? पुराने टाइम की जो कुर्सियां होती थी ना, जो आपने स्कूल में चेयर देखी होंगी, वो चेयर्स ऐसी होती थी जिसपे टीचर बैठा करते थे, हाँ ऐसे करके, ठीक है। और ये जो होता है ना हैंड रेस्ट जिसको आप बोलते हो, ये लकड़ी का था, ये उखड़ा हुआ था एक चेयर का, वो था उसके हाथ में। एक तरफ कीले थी, दूसरी तरफ से सपाट था, तो सपाट वाली तरफ से मारते थे वो। फेमस था वो। आ रहा भाई, अचानक भाई साहब जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, सब कुछ बदल गए, मुंह का रंग बदल गया। मैं कहा यार अब इतनी हिम्मत भी नहीं है, क्योंकि प्रिंसिपल मैडम देख रही है, साथ में जॉन सिन्हा, ये नजदीक आ चुके हैं कि पीछे मुड़ के पूछ लूं कि भाई साहब मामला क्या है, ये तो बता दो किस बात पे आज अपने। तो मैंने कहा ठीक है भाई। प्रिंसिपल मैम दोनों लाइन्स के बीच में खड़ी हो गई, साथ में जॉन सिन्हा भैया इधर खड़े थे, आराम से बातें चल रही थी, समझाया जा रहा था कि आपको इतना शोर नहीं मचाना था, आपका टेस्ट था, तुम्हारी रिपोर्ट कैसी है, ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता। प्रिंसिपल मैम अथाह गुस्से में। मैंने कहा 2-3 मिनट बात चली, मैंने कहा समझा ही रही हैं। अचानक से मैम ने जो है वो जॉन सीना को ऑर्डर दिया, बेटा बोले इनके पेलने शुरू कर, मतलब वही ना, इनको सुधारा जाए। और लाइन में सबसे आगे कौन खड़ा था? हम फर्स्ट, है ना। और जब खड़े होते लाइन में तो ऐसे हाथ, वो मेरे को आके बोलता हाथ आगे करो। मैं पता है अंदर से मैंने कहा देखो, मैं ये मतलब मैं मन ही मन में ये सोच रहा था कि ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ही शरीफ बालक हूं कि मैं तो शोर करता ही नहीं हूं। अगर मैं क्लास के अंदर होता तो मैं भी शोर कर रहा होता, बट मैं तो था ही नहीं भाई, मैं तो मैस में रोटी खाने गया हुआ था। अब मैं ये बात बता भी नहीं सकता, रीजन बीइंग क्योंकि आपको अलाउड नहीं होता डे टाइम में आप हॉस्टल जाओ, ठीक है, हॉस्टल में आपको छुट्टी होने पे ही जाना है। मैं कह ये अच्छी दुविधा है, फालतू में पढ़ रहे हैं। फिर मैंने जैसे जैसे हिम्मत करके कोई बात नहीं, हाथ आगे कर दिया। भाई साहब उसने पहला ही लड़का है और तुम्हें शायद, अब तुम्हें पढ़ती है तो नहीं पढ़ती पता नहीं, पहले पे गुस्सा ज्यादा आता है, दूसरे वाले पे आगे चलते चलते जो वो मारने की स्पीड है वो धीरे हो जाती है। भाई उसने धमाधम 2 पेल दिए, सट से इस पे, सट से इस पे। मैं जो है बस वो जैसे तैसे करके जेब में हाथ डाल लिए, पीछे वाली में आराम से खड़ा था चुपचाप। अब जॉन सिन्हा भैया आगे बढ़े, इतने में प्रिंसिपल मैम ने रोक लिया। हृदय परिवर्तन, काइंड ऑफ हर्ट, पता नहीं क्या होता है वो। बोले नहीं रुक जाओ, इनको कुछ मत कहो, ये समझ गए हैं 10th क्लास के लड़के। मैं अंदर चिल्ला, मैं ये चीटिंग है भाई, लड़कियों को छोड़ना है छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है। जो पीछे खड़े हैं मेरे सारे के सारे, पहले इनकी सर्विस होनी चाहिए। और ये क्या तरीका, सिर्फ मेरे को दो पेल के बोल रहे हो अब इनको छोड़ दो? नहीं, मैं एक बार तो बोलने वाला था मैडम को, अब उनके सामने आवाज निकलती नहीं था 10वीं क्लास में। मैं कहा सर ऐसे नहीं है, 50 तब में बांटो। हाँ, और मैं तो अब अपनी कत्ता चिट्ठा देने पे आ गया, तो मैं तो था भी नहीं और मैं खा के बैठा हूं भाई साहब। लास्ट में एक कमांड सुनाई थी, गो टू योर क्लासेस। मुझे अपने पढ़ने का दर्द तुरंत गायब हो गया था जैसे ही मैम ने बोला ना कि गो टू योर क्लासेस। मेरा दर्द तो वो गायब हो गया। अब मुझे इस बात का दर्द था कि इन लोगों की क्यों नहीं पढ़ी। मैं कहा यार ये क्या सिस्टम है। अब हमारी लाइन यहां से बीच में से एंट्री करते हुए क्लास में मुड़ी रही थी। इतने भाई साहब जो वहां वही लौंडा गैंग जो होती है, लौंडो ने मजाक उड़ाना स्टार्ट किया। बोले वाह भैया वाह, आज तक ऐसा केस नहीं हुआ। बोले तुझे किसने कहा था लाइन में आके लगने का? तो तू चुपचाप जाकर क्लास में बैठ जाता, तुझे कोई बुलाने भी नहीं आता। मैं कहा मुझे कहां पता था कि खेल ऐसा कुछ चल रहा है। हाँ भाई साहब पूरा मजाक उड़ाया जा रहा है। मैं कहा यार अब हंसो तो मत, कम से कम लड़कियां भी अलग खिलखिला रही हैं। मैं यार ये क्या है, सिट। वो बोल रहे अंदर चला जाता, तू आके लाइन में लगा ही क्यों, तुझे किसने बुलाया, चुपचाप बैठा रहता, हम डील कर लेते या हमारे साथ होता जो होता। मैं कहा मेरी बात बताओ, जब मैं लाइन में लग रहा तब नहीं बता सकते थे? हम बोले तब तुझे लगता है? हाँ मतलब प्रिंसिपल मैडम का भी एक नाम था, वो मैं यहाँ बोल नहीं सकता। बोले तुझे लगता है कि वो बख्श देती तुझे? मैं कहा हाँ यार सही कह रहा तू, मैडम के आगे से मैं क्लास में जाता तो फिर तो और पढ़ती। तो ऐसा हुआ क्लास 10वीं का एक किस्सा, दिस इज अनोखा किस्सा, क्योंकि उस दिन सभी नहीं, वैसे पढ़ती रहती थी,
बट इस दिन ऐसा हुआ कि पहले हमारे पढ़ने वाली थी, फिर हम बचे, उसके बाद मेरे अकेले के पड़ी। और कोई बात नहीं, इतना एटीट्यूड ईगो होता नहीं था। 5-10 मिनट बाद वो बात भूल गए, बस खत्म, खेल कहानी। खा पी के एकदम मस्त हो गए, रेडी, अगला बताओ क्या करना है। ठीक है ना? है ना? ऐसे छोटे मोटे किस्से चलते रहते हैं, है ना? होते रहने चीज जिंदगी में, ताकि आपको लंबे टाइम तक ये सब किस्से तो याद रहते हैं, जिसमें आपकी सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो जाए, वो वाली। नॉर्मल दिन ऐसे पता नहीं 10वीं के कितने लाखों दिन बीते होंगे, मतलब जो भी होता है, 9वीं के, 11वीं के, 12वीं के, कोई याद नहीं। ये वाला क्यों याद रह गया? क्योंकि इसमें सब कुछ अलग हुआ था आपके साथ, है ना? ठीक है, चलिए जी।